तो मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर आइदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और आयन। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसी को उसकी बोलेंगे अपन लोग एटॉमिसिटी। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनका नाम होता है क्या बेटा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटम होगा सिंगल इंडिविजुअल, जबकि एलिमेंट क्या होगा? ग्रुप होगा एटम्स का। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो लास्ट क्लास में ना बेटा अपन ने कहां तक बात कर ली थी? एटम्स तक अपनी बात हो गई थी। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, वो सब अपन ने बात कर लिया था। आज जो अपन बात करने वाले ना बेटा वो बात करेंगे अपन मॉलिक्यूल की। अब मुझे आप लोग में से बताओ कि मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, एकदम सही बात है। और अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे बेटा अपन लोग? मान लीजिए आपके सामने मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, एक मैंने लिखा है यहां पर एच। मैं आपसे पूछूं ये एच क्या है तो आप क्या बोलोगे? एटम है। किसका एटम है बेटा? ये हाइड्रोजन का। एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हो, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अपने पास टोटल कितने टाइप के एटम्स होते हैं बेटा? 118। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं यहां पर 2H, इसका क्या मतलब होगा बेटा? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दीज आर द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर H2, इसका क्या मतलब होगा? कितने एटम से बेटा यहां पर टोटल? 2 एटम्स से। लेकिन इन 2 एटम्स में और इस 2 एटम्स में क्या डिफरेंस है? ओके ओके ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 एच है ना बेटा, ये दोनों एच एक दूसरे से अलग अलग है। दे आर आइसोलेटेड हाइड्रोजन। अब आइसोलेटेड का मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहां जब अपन बात करेंगे ना बेटा, जो 2 एटम तो यहां पर है नो डाउट, दीज आर द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये दोनों जो एटम्स है ना बेटा, ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं। ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। तो दीज आर द 2 बॉन्डेड एटम्स, 2 बॉन्डेड एटम्स। अब मुझे ये बता सकते हो क्या बेटा कि जो बॉन्डेड एटम्स होंगे दो, कौन से बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होंगे? ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा क्या, कि जो बॉन्ड होते हैं जिसके थ्रू एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, नॉर्मली कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं बेटा? 2 टाइप के नॉर्मली बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? कोवलेंट बॉन्ड, और कौन सा होगा दूसरा आपका? आयोनिक बॉन्ड। नॉर्मली 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। इनको अपन डिटेल्स और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तो अभी तो नाम ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मुझे ये बता सकते हो क्या बेटा कि थोड़ा बहुत दोनों के बारे में आपको कुछ पता हो तो मुझे बता दीजिए। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? शेयर्ड होते हैं, ओके। और आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखते चलनी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, या एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जबकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता हो दैट इज द आयनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता होगा दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है इतना? चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। तो ये 2 जो बॉन्ड होंगे बेटा यहां पर, दोनों एच के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे यहां पर? ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल लाइन से जिस बॉन्ड को दिखाते हैं अपन लोग, इट इज द कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दीज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर, कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। ठीक है, और जब कभी भी एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं बेटा, या तो वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो, इस एटम्स के ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? ये एटम नहीं है, इट बिकम्स मॉलिक्यूल। तो ये होगा आपका मॉलिक्यूल। और किसका मॉलिक्यूल होगा बेटा? ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या, हाउ विल यू डिफाइन द मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर। तो दीज एटम्स शुड बी बॉन्डेड टू ईच अदर, तब जाके अपन उसको मॉलिक्यूल्स कैटेगराइज करेंगे। अगर एटम्स बॉन्डेड नहीं होंगे तो उसको फिर अपन मॉलिक्यूल कैटेगराइज नहीं करते। और बॉन्डेड भी कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा? या तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होंगे या फिर आयोनिक बॉन्ड के थ्रू। ये एग्जांपल लिया था, इसमें कौन से बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होंगे? ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर O2 का। ये O2 क्या है बेटा? व्हाट इज O2? मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है बेटा? ये ऑक्सीजन का। और इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स से, और दोनों एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड है। कौन से बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है? 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। कितने बॉन्ड होंगे बेटा यहां पर?
दो बॉन्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। 10th क्लास में आपने सब चीजें पढ़ रखी होगी। तो ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा? डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। गेटिंग? ठीक है। एक को लिखता हूं बेटा, यहां पर मैंने लिखा Na। Na क्या? व्हाट इज Na? अभी क्या होगा इसका? सोडियम। क्या एटम है? मॉलिक्यूल? एटम। एक लिखता हूं बेटा मैं यहां पर Cl। व्हाट इज Cl? एटम ऑफ क्लोरीन। अब एक को लिखता हूं मैं यहां पर NaCl। व्हाट इज NaCl? मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट। इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉमन सॉल्ट। बस एक बात मुझे बता सकते हो क्या बेटा आप लोग, इस मॉलिक्यूल में जो दोनों एटम्स होंगे सोडियम और क्लोरीन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखना यहां पर जो बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड होगा। क्यों आयोनिक बॉन्ड होगा? इसका रीजन कोई बता सकता है मुझे? ओके, ऐसा मान लिया, सिंपली ऐसा बोल सकते हो बेटा, जो सोडियम आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और डिटेल में अपन और भी बाद में बात करेंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो NaCl क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो एटम्स, कौन कौन से एटम्स? क्लोरीन और Cl एक दूसरे के साथ क्या है? बॉन्डेड है। तो डेफिनेशन क्या होगी मॉलिक्यूल की? व्हाट इज मॉलिक्यूल? हाउ विल यू डिफाइन इट? तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर बॉन्डेड विथ ईच अदर आइदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब थोड़ी एक और चीज अपन बात करने वाले हैं बेटा। यहां पर जैसे मान लो एक चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा बेटा N2। अब मैं आपसे पूछूं कि N2 क्या है बेटा? व्हाट इज N2? मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल होगा बेटा? ये नाइट्रोजन का। ठीक है, एक को लिखता हूं बेटा मैं यहां पर Cl2। व्हाट इज Cl2? मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एक को लिखता हूं बेटा यहां पर, मान मैंने लिख दिया यहां पर O3। व्हाट इज O3? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या ओजोन? O3 बेटा ओजोन होता है, इट्स ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन। ठीक है, मान लो मैं आपको लिखता हूं यहां पर। और एक और बात मुझे बता बेटा कि जो मॉलिक्यूल होगा, क्या हर मॉलिक्यूल एटम से ही बने होंगे क्या? क्या हर मॉलिक्यूल एटम से ही बने होंगे क्या? यस सर। मॉलिक्यूल बनाने के लिए कम से कम कितने एटम होने चाहिए? मिनिमम 2 एटम होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 100 200 1000 कितने भी पॉसिबल, लेकिन मिनिमम कितने एटम्स होंगे? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एक लाइन लिखो नीचे, एक लाइन लिखो, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। All the molecules are made up of atoms, made up of atoms, and minimum 2 atoms are required, and minimum 2 atoms। और ये दोनों जो एटम्स होंगे बेटा, जरूरी कि दोनों एटम सेम हो या अलग अलग भी हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं दोनों एटम, या अलग अलग भी हो सकते हैं। H2 वाले N2 वाले केस में दोनों एटम क्या है? सेम है। NaCl वाले केस में दोनों एटम क्या है? अलग है। तो एटम सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे समझाओ, इसका मतलब एक बात समझ में मुझे तो ये आ गई सर कि हर मॉलिक्यूल एटम से ही बना होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। बोलेंगे सर ये मॉलिक्यूल है, फिक्स, इट इज अ मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, 2 एटम्स है यहां पर। मैं आपसे पूछूं कि जो ओजोन वाला जो मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल ही सर, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा? 3 एटम है सर, 3 एटम्स। तो अपन क्या करते हैं बेटा, फिर मॉलिक्यूल्स को आगे और भी क्लासिफाई करते हैं। अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल में केवल 2 ही एटम होंगे, तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इट इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आया कि भाई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाई का मतलब क्या होता है बेटा? 2 होता है, और एटम का मतलब तो एटम होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम हो बेटा? 2 एटम हो, दैट इज नोन एज द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसी तरीके से मान लो O3 को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? 3 को क्या बोलते हैं बेटा? अपन ट्राई बोलते हैं, ट्राई। तो इसको बोल सकते हैं O3 इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर P4। P4 क्या है बेटा? पहले ये बताओ, एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल होगा ये? फास्फोरस का। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो क्या बेटा ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होगा? 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। 4 को बोलेंगे अपन टेट्रा, इट्स अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक। ये जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल्स में, इन्हीं को अपन कभी कभी टर्म से जानते हैं, इसको बोलते हैं अपन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या होगा?
को नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसी को उसकी बोलेंगे अपन लोग एटॉमिसिटी। या कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, दैट इज नोन एज द एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन लिख लेना आप, नंबर ऑफ एटम्स इन एन एटम, सॉरी इन एन मॉलिक्यूल, एटम क्यों, इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो आपसे पूछेगा N2 जो होगा बेटा इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी सर। तो इसको कभी कभी अपने से बोलते हैं कि N2 है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 को क्या बोल सकते हैं बेटा अपन लोग, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी एटॉमिसिटी 3 होती है सर, 3 एटॉमिसिटी होती है, उसका एक नाम हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। सबको लिखते जाना बेटा, सब लिखना अपन को, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 क्या होगा बेटा, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए उसी तरह एक और चीज लिखो यहां पर S8। अब S8 क्या है बेटा, पहले मुझे ये बताओ, S8 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो ध्यान रखना सल्फर जो होता है ना बेटा, सल्फर S2 की फॉर्म में नहीं होता है, नो सर। ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में मिलता है अपन को, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन भी किस में मिलता है बेटा, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। Cl2 भी डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो फास्फोरस होगा वो डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता, वो कौन सी फॉर्म में मिलता है बेटा अपन को, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में। सल्फर कौन सी फॉर्म में मिलता है बेटा, ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में, ऑक्टा, 8 को ऑक्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेना सर, ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है सर, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरह से अपन पहले तो ये एटॉमिसिटी अपन लोगों ने डिफाइन कर ली हर मॉलिक्यूल की, कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने टाइप के एटम से, कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना, उसी को उसकी क्या बोलते हैं अपन लोग, एटॉमिसिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक मॉलिक्यूल में आपके सामने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल और भी लिख रहा हूं मैं, एक लिखा बेटा मैंने Br2, एक लिखा मैंने यहां पर वापस N2, एक लिख रहा हूं मैं यहां पर मान लो F2, एक लिख रहा हूं मान लो यहां पर मैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए अपन लिख देते हैं I2, और भी लिख सकते हैं अपन O3, और लिख सकता हूं वापस में P4, और लिख सकता हूं मैं आपका O2, और लिख सकते हैं अपन एसिड। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल में आपके सामने और लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर H2O। क्या H2O मॉलिक्यूल है कि नहीं है, यस सर। कितने एटम से मिलकर बना है, 3 एटम से। ठीक है, एक लिखता हूं बेटा यहां पर मैं CO2, CO2 भी क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाम तो पता है ना आपको इन सबके। CH4, CH4 भी एक मॉलिक्यूल है, नाम क्या होगा CH4 का, मीथेन। लेकिन नाम नहीं पता, ब्रैकेट में लिख लेना, ये सब अपने बाद में भी काम आएंगे, लेकिन इतनी बेसिक बेसिक बेटन के नाम तो आपको आने चाहिए, मीथेन। फिर ग्लूकोज भी एक मॉलिक्यूल होता है क्या, ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूल होता है क्या, फॉर्मूला बता सकते हो ग्लूकोज का, C6H12O6। अब मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा बेटा कितने एटम से मिलकर बना है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 18। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एटम्स 6 यहाँ है बेटा कार्बन के, 12 हो गए हाइड्रोजन के, और 6 हो गए ऑक्सीजन के। तो 6 + 12 + 6 कितना होगा, 24। तो ये भी ध्यान रखना कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा इट इज मेड अप ऑफ 24 एटम्स। ठीक है, उसी तरह सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, इट इज अ शुगर फॉर्मूला। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है सर, कितने एटम से मिलकर बना बेटा, तो आप काउंट कर सकते हो सर, 22 और 12 कितने हो गए बेटा, 34 और 11 45। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल का नाम सुना है क्या आप लोगों ने, अमोनिया, फॉर्मूला पता अमोनिया का। अब ध्यान रखना बेटा, नहीं पता तो NH3। तो NH3 जो होता है इट इज अमोनिया, और अमोनिया गैस स्टेट में होता है। अब एक बात बस मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, ये जितने भी बंदे मैंने लिखे ये सब क्या मॉलिक्यूल है क्या बेटा, ये जितने भी मैंने लिखे सब मॉलिक्यूल है क्या, यस सर। इधर जितने लिखे सब क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है सर, ये भी मॉलिक्यूल और ये भी मॉलिक्यूल। अब क्या मुझे आप इतना बता सकते हो क्या बेटा कि दोनों मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस है क्या, इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स में, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने। जैसे मान लो ये Br2 था, तो 2 एटम से मिलके बना, दोनों एटम सेम ही है, ब्रोमीन के एटम से। N2 2 एटम से मिलकर दोनों नाइट्रोजन के। O3 3 एटम 3 ऑक्सीजन के। P4 4 एटम 4 फास्फोरस के। S8 8 एटम 8 सल्फर के। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेम टाइप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। जबकि इनके बारे में क्या बोलना बेटा, इसमें कितने टाइप के एटम्स है, जैसे मैं आपसे पूछूंगी बताओ इसमें कितने टाइप के एटम्स हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कितने टाइप के एटम्स हैं, 2। कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें कितने टाइप के हैं, 2। इसमें कितने टाइप के हैं, 3। इसमें कितने टाइप के बेटा, 3।
तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा ये एक से ज्यादा टाइप के एटम से बने हुए हैं, जब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। तो दिस मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप। तो फिर अपन क्या करते हैं बेटा, इस बेसिस पर इन मॉलिक्यूल्स को मैं दो पार्ट में फिर क्लासिफाई करूंगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनका नाम होता है क्या बेटा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन से एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब समझ में आया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, कैसे मॉलिक्यूल जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे, दीज आर नोन एज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे बेटा उनको अपन क्या बोलते हैं, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर द हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हो गया। तो फिर मॉलिक्यूल्स को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड homoatomic molecules. If there are more than one type of atom present in an atom in a molecule, then such molecules are called heteroatomic molecules. समझ में आई। तो ये तो बात होगी अपने किसकी, मॉलिक्यूल्स की। कोई समस्या मॉलिक्यूल्स की बात में, ठीक है। अगली बात करेंगे बेटा अपन लोग एलिमेंट की। एलिमेंट हेडिंग लगाओ। तो एटम की बात अपन कर चुके हैं बेटा, अपन बात कर चुके हैं मॉलिक्यूल की, अब अपन बात करेंगे किसकी, एलिमेंट की। चलिए एलिमेंट के बारे में आपको क्या क्या पता है बेटा, कुछ बता सकते हैं आप लोग, एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट। ओनली वन टाइप, ओके ठीक है। और ओके ठीक है, देखते हैं देखो ध्यान से, मान लीजिए देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर Na। अब Na क्या है, मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज Na, क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, एटम। तो अपन बोलेंगे इट इज सिंगल एटम। कितने एटम है बेटा, ये सिंगल एटम। सिंगल एटम ऑफ किसका एटम है बेटा, ये सोडियम का। इट इज सिंगल एटम ऑफ सोडियम। हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह इधर ऐसे लिख रहा हूं Na और यहां बहुत सारे Na में एक साथ लिख रहा हूं, बिलियंस ऑफ Na सर ये। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई ये क्या है, इसमें कितने एटम है सोडियम के, बहुत सारे एटम्स है सर। लेकिन जितने भी एटम्स है बेटा इसमें, क्या ये सब एटम एक जैसे कि अलग अलग हैं, सेम ही है सर। अपन बोलेंगे सर ये तो एक टाइप का ग्रुप बना दिया आपने, और किसका ग्रुप बनाया मैंने, ये एक ही टाइप के एटम्स लिए। और कौन से एटम्स लिए इस पर अपन लोगों ने, सोडियम। बोलेंगे सर ये एक ग्रुप है, ये क्या है सर, ग्रुप है। और किसका ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। एक ही जैसे एटम्स का मैंने क्या कर दिया बेटा, एक ग्रुप बना दिया है समझ में। तो अगर एक ही जैसे एटम्स का आपके पास ग्रुप बन गया ना बेटा, तो अब इसको मैं एटम नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, आप क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन लोग, एलिमेंट। तो इसके बारे में मेरे से कोई पूछे कि इसको मैं क्या बोलूंगा, तो क्या बोलने वाला बेटा, इट इज अ सोडियम एलिमेंट। ये सोडियम का एलिमेंट है सर, क्योंकि वो क्या था बेटा, सोडियम का एटम था, तो इंडिविजुअल। जबकि एलिमेंट क्या होगा, ग्रुप होगा एटम्स का। लेकिन सब एटम कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, अलग अलग नहीं, सिमिलर ही होने चाहिए। तो ये जो अपने बनाया इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। अगर एक ही टाइप के एटम्स का ग्रुप होगा तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलने वाले बेटा, एलिमेंट। गेटिंग, कोई समस्या, नो सर। उतारो जल्दी से, सब उतारना बेटा, सब लिखना है। ना बॉन्ड नहीं होगा, बॉन्ड होते तो फिर मॉलिक्यूल बन जाएगा वो। ये सब आइसोलेटेड फॉर्म में, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है। तो व्हाट इज एलिमेंट, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। ऐसी कोई भी चीज जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट बोलेंगे। तो एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपको, आपके सामने। मान लीजिए मैंने लिखा बेटा यहां पर ओ। अब मुझे बताइए ओ क्या है, व्हाट इज ओ, ऑक्सीजन का क्या एटम, इट्स बोले इट इज एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैं ये लिखता हूं बेटा O2। अब बताइए O2 क्या है, मॉलिक्यूल बन गया। किसका मॉलिक्यूल है बेटा, ये ऑक्सीजन का। और ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है बेटा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है कि हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर बहुत सारे O2 ले रहा हूं, बहुत सारे O2। अगर मैंने बहुत सारे O2 ले लिए बेटा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक ग्रुप बन जाएगा। और किसका ग्रुप बन जाएगा बेटा, ये
कौन से टाइप के मॉलिक्यूल का ग्रुप है सर ये? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप है सर ये तो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या बेटा? ग्रुप। एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस ग्रुप को देख के मुझे ये बताओ, इस ग्रुप को अगर मैं एटम के हिसाब से बात करूं तो इस ग्रुप के अंदर कितने टाइप के एटम्स हैं? एक ही टाइप के एटम्स है तो एक ही टाइप के एटम्स, नो डाउट वो एटम इस बार बॉन्डेड फॉर्म में है, दो दो एटम एक साथ जुड़ के O2 O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस ग्रुप में भी केवल एक ही टाइप के एटम्स है। लेकिन ग्रुप किसका है बेटा? ये किस चीज का ग्रुप है सर? ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, लेकिन है तो इसमें एक ही टाइप के एटम्स। तो इस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के ग्रुप को भी मैं क्या बोलूंगा? एलिमेंट। तो ध्यान रखना बेटा एलिमेंट की दो डेफिनेशन होती है। दो कौन कौन सी डेफिनेशन? कि ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो, या तो एटम्स का ग्रुप हो या फिर किसका ग्रुप हो? कौन से मॉलिक्यूल का? होमो एटॉमिक होना जरूरी है सर, या तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप हो या फिर सिंपल एटम का ग्रुप हो। तो एटम का ग्रुप होगा या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट की दो टाइप की डेफिनेशन होगी, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइदर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और सिमिलर टाइप ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। गेटिंग? अब एक बात मुझे ये बता दो बेटा, इस हिसाब से मेरे को ये बता सकते हो क्या आप कि कितने टाइप के अपने पास एलिमेंट हो सकते हैं? एलिमेंट कितने पॉसिबल है नंबर्स में? 118। क्यों? हर एटम का एक एलिमेंट बन जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं हीलियम, तो क्या हीलियम का भी एक एलिमेंट होगा क्या बेटा? तो हीलियम एलिमेंट का क्या मतलब है? कि हीलियम के क्या होंगे मेरे पास? यहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे। तो उसी तरह मैग्नीशियम का भी एक एलिमेंट बन सकता है क्या? यस सर, मैग्नीशियम एलिमेंट का मतलब मैग्नीशियम के बहुत सारे एटम ले लो सर, ये मैग्नीशियम एलिमेंट बन गया। क्या उसी तरह गोल्ड का भी एलिमेंट बन सकता है क्या? यस सर, गोल्ड का भी एलिमेंट यहां पर बन सकता है। तो जितने टाइप के एटम्स होंगे बेटा उतने ही अपने पास क्या बन सकते हैं? उनके एलिमेंट बन सकते हो। कितने टाइप के एटम्स होते हैं अपने पास? 118। तो एलिमेंट भी कितने बनेंगे अपने पास? 118। गेटिंग? लेकिन क्या एग्जैक्टली 118 एलिमेंट होते हैं? उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से, O2 क्या है बेटा? अगर मान लो मैं O2 का एक ग्रुप ले लेता हूं तो इसको आप क्या बोलोगे? एटम या एलिमेंट? एलिमेंट। किसका एलिमेंट होगा ये? ऑक्सीजन का। लेकिन मुझे ये बता कि जो ऑक्सीजन होगी ना बेटा वो O3 की फॉर्म में भी होती है। अगर मैं O3 यहां पर ले लूंगा तो O3 का जो ग्रुप बनेगा ये भी क्या है? एलिमेंट ही है। ये भी तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है, ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट पॉसिबल है? दो केस बन सकते हैं, ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट। ये है तो ऑक्सीजन का, ये भी किसका एलिमेंट है बेटा? ऑक्सीजन का। लेकिन दोनों अलग अलग है कि सेम सेम है? अलग अलग है भाई। ये O2 के हिसाब से बन रहा है, ये O3 के हिसाब से बन रहा है। तो कहने का मेरा इतना मतलब है क्या एलिमेंट 118 से भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। तो ओके दो बन गए बेटा, तो हो सकता है किसी और के भी दो और बन जाए, तो 118 तो ऐसे बनेंगे सही, उससे भी 120 भी बन सकते हैं। तो नॉर्मली लेकिन अपन कितने लेके बात करते हैं बेटा? 118 ही मान के चलते हैं। एलिमेंट पहचान लोगे तो एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए अगला आइडिया लगाओ बेटा, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स अब कंपाउंड क्या होता है सर, ये हमें समझना है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो ध्यान से, मान लीजिए वापिस मैं लिख रहा हूं बेटा सी। व्हाट इज सी? क्या है? कार्बन का ये एटम, पूरा बताएंगे। इट्स एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, यहां लिखता हूं बेटा मैं CO। व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है बेटा? ये होमो एटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इट्स अ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? दो। दो एटम है तो इट्स डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक को लिखता हूं बेटा यहाँ CO2। अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल ही है, किसका मॉलिक्यूल है ये? अब कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ गए? और कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है बेटा? होमो की हीट्रो, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बोलेंगे सर ये एक हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ गए? कोई दिक्कत? नो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल हो गया। सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बहुत सारे CO2 यहां पर ले रहा हूं, बहुत सारे CO2। अब मुझे ये बता सकते हो क्या ये जितने भी CO2 हैं ये क्या बनाया बेटा मैंने यहां पर इतने CO2 लेकर?
अगेन एक ग्रुप बन गया सर, लेकिन इस बार ग्रुप किसका बना है सर? ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो सर ये तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप है, ये तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एक ग्रुप आपने बना दिया। अगर मैं एटम के हिसाब से बात करूं तो बताओ इसमें कितने टाइप के एटम दिख रहे हैं आपको बेटा? दो टाइप के दिख रहे हैं सर, कार्बन और ऑक्सीजन। गेटिंग? ठीक है सर। अब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर कोई ग्रुप होगा बेटा मेरे पास, तो उस ग्रुप को ही मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो ग्रुप होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन लोग? कंपाउंड। हो गया? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, उसी तरह मान लो एक मैं ये ऐसे लेता हूं बेटा, ये लिखा मैंने एच। व्हाट इज एच? एटम ऑफ, व्हाट इज एच? एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये लिखा मैंने H2। व्हाट इज H2? मॉलिक्यूल ऑफ, कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है बेटा? होमोटॉमिक, हेट्रोटॉमिक? होमोटॉमिक। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यहां लिखता हूं बेटा मैं, और लगा दिया। अब ये क्या बन गया? H2O। व्हाट इज H2O? मॉलिक्यूल, कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो H2 इज अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और H2O का बेटा ग्रुप ले लेता हूं मैं, मतलब बहुत सारे H2 में एक साथ ले रहा हूं। अब ये क्या बन जाएगा बेटा अगर मैं बहुत सारे H2 एक साथ ले लूं तो? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कंपाउंड। किसका कंपाउंड बनेगा बेटा? ये इट्स अ कंपाउंड ऑफ वाटर। तो सर ये वाटर का कंपाउंड बन गया। गेटिंग? अब मुझे एक बात ये बता दो जल्दी से, तो एक बात और समझ में आ गई ना बेटा, जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड में हमेशा एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे क्या? यस सर, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपाउंड के लिए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल चाहिए, और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में से एक से ज्यादा टाइप के एटम होते ही हैं, तो इसका मतलब कंपाउंड में भी एक से ज्यादा टाइप के एटम होंगे होंगे। गेटिंग? ठीक है, इस बात को नीचे लिख लेना। ऑल कंपाउंड्स हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। ऑल कंपाउंड्स हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। हो गया? अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, टोटल कितने टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं? तो आप बोलोगे सर कितने टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइप के हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो जितने टाइप के हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उतने टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। अब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं बेटा? तो लगभग ना बेटा 200 मिलियन टाइप के हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब 200 मिलियन टाइप के क्या हो सकते हैं बेटा? कंपाउंड्स हो सकते हैं। आई समझ में? एक और बात मैं आपसे पूछूं, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन ने जो कहानी स्टार्ट की थी वो कहां से की थी बेटा? एटम से। अब मुझे बताओ कि अपने पास एटम कितने टाइप के होते हैं? एक सेकंड, इतनी इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसको थोड़ा देर मिटा रहा हूं मैं अभी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बताओ, अपने पास जो एटम होते हैं वो कितने टाइप के टोटल एटम होते हैं? 180 होते हैं सर, 180 होते हैं। अब ये जो एटम्स होते हैं बेटा, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं सर। फिर अपने मॉलिक्यूल पढ़ा था सर, मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, ये मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के बन सकते हैं? 200 मिलियन टाइप के। चमत्कार समझ पा रहे हो आप? ये 200 मिलियन टाइप के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, ये कौन बना रहे हैं? ये एटम ही तो बना रहे हैं। और एटम केवल कितने से हैं? 118। जबकि मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं बेटा? 200 मिलियन। 200 मिलियन का मतलब समझ पा रहे हो? 20 करोड़। तो मतलब आपके 118 बंदे 20 करोड़ टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स केवल 118 टाइप के एटम ही बनाते हैं। गेटिंग? तो मॉलिक्यूल कितने टाइप के होंगे बेटा अपने पास? लगभग 200 मिलियन। तो कंपाउंड्स भी कितने टाइप के होंगे अपने पास? लगभग 200 मिलियन के आसपास। तो कंपाउंड भी सर अपने पास कितने होने वाले? लगभग 200 मिलियन के आसपास। एलिमेंट कितने होंगे सर अपने पास? एलिमेंट 118। तो एलिमेंट्स भी होंगे सर अपने पास 180 टाइप्स के ही होंगे। तो नंबर ध्यान रखना सर, एटम 118 होते हैं, एलिमेंट भी 118, लेकिन मॉलिक्यूल 200 मिलियन, तो कंपाउंड भी 200 मिलियन। गेटिंग? उतार लो इसके एज इट इज जैसे। सब चीज उतारनी बेटा तो अपने आप उतार लिया करो आप लोग।
चलिए आगे बढ़े। अब जितना आपने पढ़ लिया उसको एक बार में समराइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले आओ फिर एटम। व्हाट इज एटम? सबसे पहले एटम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये थी अपने पास। तो एटम की डेफिनेशन ध्यान रखना, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कितने टाइप के एटम्स होते हैं बेटा अपने पास? 118 टाइप के। ठीक है, तो अपने ये भी बात कर ली थी कि एटम्स किससे मिलके बने होते हैं बेटा। एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर अपने डिफरेंट टाइप्स के एटम्स की भी बात की थी। आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर अलग अलग होना चाहिए। आइसोटॉप्स। आइसो बार क्या होगा? मास नंबर सेम, डिफरेंट। तीसरा पढ़ा था अपन ने आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है? न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम हो तो उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। फिर एक तो और पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। फिर अपने कटायन के बारे में बात की थी। कटायन किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा कोई भी एटम जिस पे कौन सा चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज कटायन बोलेंगे, माइनस चार्ज आ गया तो अनायन बोलेंगे। और कटायन बनने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्या करना? लूज करना। अनायन बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना? गेन करना। इतनी बारें अपन ने एटम के बारे में पढ़ी थी। फिर अपन ने क्या स्टार्ट किया था एटम के बाद में? अपन लोगों ने बात की थी किसकी बेटा? मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? ग्रुप ऑफ, या ग्रुप ऑफ सिंपली ऐसे बोल सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स का जो ग्रुप होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स। इट इज द ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ये अपनी बात होगी। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे बेटा ये कितने टाइप के थे अपने पास? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था अपन लोगों ने। कौन से? होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। तो इसके भी दो पार्ट थे, एक तो था होमो एटॉमिक और दूसरा कौन सा था बेटा? ये हेटेरो एटॉमिक। इतना अपन ने कवर किया था। उसके बाद अपन लोगों ने किसकी बात की थी बेटा? एलिमेंट की बात की थी। तो एलिमेंट का क्या मतलब था बेटा? व्हाट इज एलिमेंट? तो एलिमेंट के दो मतलब थे सर, या तो क्या हो? ग्रुप हो किसका? एक ही टाइप के एटम्स का ग्रुप हो, या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप हो। तो एक सिमिलर टाइप के एटम्स का ग्रुप हो, या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप हो। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप हो, उसको अपन लोग एलिमेंट बोलते हैं। फिर एलिमेंट के बाद में हमने किसकी बात की थी बेटा? कंपाउंड्स की बात की थी। कंपाउंड्स क्या होता है? व्हाट इज कंपाउंड? किसका ग्रुप होना चाहिए? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। गेटिंग? अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ सब्सटेंस आपको दूंगा। आपको फाइंड करना है कि बेटा जो सब्सटेंस आपको दिया जा रहा है वो क्या है। क्या वो एटम है? क्या वो मॉलिक्यूल है? अगर मॉलिक्यूल में भी कौन सा मॉलिक्यूल है? होमो या फिर हेटेरो है, या फिर वो एलिमेंट है, या फिर वो कंपाउंड है। आई समझ में? तो क्वेश्चन लिखिएगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स एज एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड्स। पहला दे रखा 1 पार्टिकल ऑफ जिंक, 10 ग्राम ऑफ जिंक, 100 ml of water, 1 particle of water। हाँ, पार्टिकल मतलब यूनिट। A single drop of water a single drop of water 1 gram of common salt। टू ml of ethanoic acid। 1 liter of methane gas। ये चीजें आपको दे रखी, कुछ सब्सटेंस आपको दे रखी, आपको आइडेंटिफाई करना बेटा इनमें से कौन सा आइटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है।
एक को लिख लो, एक को चीज लिख लो, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ कॉपर। ठीक है, इतने कीजिए। ठीक है, चलिए हाँ जी स्टार्ट करते हैं। 1 पार्टिकल ऑफ जिंक, एटम, एक पार्टिकल मतलब एक ही एटम होगा भाई, जिंक का मतलब Zn की बात कर रहा, तो इट इज एटम, एटम ऑफ जिंक। पूरा अगर बोलना होगा तो इट इज एटम ऑफ जिंक। 10 ग्राम ऑफ जिंक, एलिमेंट होगा ना बेटा। जिंक का मतलब सब Zn के एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे Zn के? बहुत सारे होंगे 10 ग्राम में। तो सर एक टाइप का क्या बन गया बेटा? ग्रुप बन गया। किसका ग्रुप बन गया? ये एटम्स का ग्रुप। और एक ही टाइप के एटम्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात, इट इज अ एलिमेंट। तो इट इज एलिमेंट ऑफ जिंक, इसको ऐसे बोलूंगा मैं, इट इज एलिमेंट ऑफ जिंक। ये जिंक का एलिमेंट है। थर्ड वाले पर 100 ml ऑफ वाटर, कंपाउंड। तो वाटर का मतलब क्या हो गया बेटा? H2। और H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। कौन सा वाला? हेटेरोएटॉमिक। और 100 ml का मतलब उसमें एक H2 तो नहीं होगा बेटा, बहुत सारे H2 होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये H2O का ग्रुप बन गया। और H2O का ग्रुप का मतलब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का ग्रुप बन गया। अगर इसका ग्रुप बन गया इसका मतलब इट इज अ कंपाउंड। तो ये बोलेंगे से इट इज अ कंपाउंड ऑफ वाटर, इट इज अ कंपाउंड ऑफ वाटर। ये सब चीजें आपको मैं इतना डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं बेटा कि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंपाउंड में कब सर कंपाउंड बोलना होता है, कब एलिमेंट बोलना होता है, कब मॉलिक्यूल बोलें, कब एटम बोलें, सर पता नहीं चलता कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार इनमें जो जो डिफरेंस है ना बेटा आप क्लियरली समझ ले कि भाई एटम का क्या मतलब होता है, एलिमेंट का क्या मतलब है, कंपाउंड का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। ठीक है, आ जाइए सर। 1 पार्टिकल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल। तो ये तो मॉलिक्यूल होगा सर। कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होगा बेटा? ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। तो ये तो वाटर का मॉलिक्यूल है सर। वाटर का क्या है बेटा? ये मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला H2O है। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, अगेन अब सिंगल ड्रॉप का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बेटा उसमें एक ही H2 होगा। अगर पानी के एक सिंगल ड्रॉप भी लोगे बेटा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो अगेन इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ वाटर। नेक्स्ट 1 ग्राम कॉमन सॉल्ट, कंपाउंड। और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पता है इसे अपन को क्या बेटा? NaCl। और NaCl एक मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका ग्रुप होगा तो ऑब्वियस सी बात है इट इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। और किसका कंपाउंड होगा बेटा? ये कंपाउंड ऑफ सॉल्ट। अगला आ जाओ सर, 2 ml ऑफ इथेनॉइक एसिड, अभी भी कंपाउंड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला आपको आता होगा, क्या होता है बेटा? CH3COOH। तो ये आपका हो गया इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो इसमें भी वो दिख रहा है कि आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और 2 ml में बहुत सारे होंगे सर ये, तो इट्स अगेन अ कंपाउंड, इट्स अगेन अ कंपाउंड। 1 लीटर ऑफ मीथेन गैस, कंपाउंड। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है सर। और 1 लीटर में कितने CH4 होंगे बेटा? बहुत सारे CH4 होंगे, तो अगेन इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। नेक्स्ट आओ सर, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ कॉपर, एलिमेंट। क्योंकि कॉपर दे रखा है बेटा तो यहाँ Cu होगा। और 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है मतलब बहुत सारे कॉपर होंगे, तो एक ही टाइप के एटम्स होंगे सर, बहुत सारे। इसका मतलब क्या बन गया बेटा अपने लिए? एलिमेंट है। तो ये इज द एलिमेंट ऑफ कॉपर, एलिमेंट ऑफ कॉपर। तो कोई सा भी सब्सटेंस आपके सामने लिखा हुआ बेटा आप उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कितने तरीके से कर सकते हैं कि सर वो एटम है कि मॉलिक्यूल है या फिर वो कंपाउंड है या फिर वो एलिमेंट है। अब इस आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है कि आपको पहचान लोगे ना? नहीं पहचान लोगे? पहचान लेंगे। ठीक है, चलो। तो ये तो बात होगी अपने किसकी बेटा? सब्सटेंस के टाइप की। तो अपने 4 तरीके से डिवाइड कर लिया, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड।